हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। माय डियर व्यूअर्स, आज चैनल पे पहली बार हम जिससे रूबरू करा रहे हैं वो सोशल वर्कर भी हैं, सिरसागंज से हैं, शर्मा जी। माय डियर व्यूअर्स, आज थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आज इसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। आप अपना श्याम भाई परिचय दीजिए। मैं श्याम भारद्वाज, यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और जैसे मेरे पिताजी काम करते रहे समाज सेवा का, वैसे ही मैं भी उन्हीं के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। श्याम भाई, आपको शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली। श्याम भाई, मैं ये जानूं कि राजनीति में आप किस दल में सक्रिय हैं? नहीं, हम लोग शुरू से समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर हम समाजवादी पार्टी में ही काम कर रहे हैं। शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। मेरी पहचान तीखे सवाल के लिए है। श्याम जी, आप भारद्वाज भी हैं और शर्मा जी भी हैं, तो आज आपसे थोड़ा सा मुझे बात करने में और भी मज़ा आएगा। शर्मा जी, ईमानदारी से बताओ कि समाजवादी पार्टी से आप युवा हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिला फिरोजाबाद में विकास कार्यों को लेकर सरकार दहाड़े मारती है और जमीन पर, धरातल पर सड़कें टूटी पड़ी हैं और मैं, अगर कोई मेरी गाड़ी पे बैठे तो मैं उन्हें दिखा भी सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग कहीं ऐसा तो नहीं अंदर अंदर खाने भाजपा से मिल गए और बोले कि तुम न कहो मेरी, हम न कहें तुम्हारी, जैसे तुम कर लो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा, जब मैं आ जाऊं तो तुम ऑब्जेक्शन न करना। कहीं ऐसा कंप्रोमाइज तो नहीं कर लिया, तो इसीलिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं? आदरणीय राठौर साहब, मैं आपको बता दूं जी, अभी तक तो प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे थे। अब आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ने वाला अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। तो ये बात तो आप कह ही नहीं सकते थे, कह सकते हैं कि तू ना कहे मेरी कि मैं ना कहूँ तेरी। इतने विरोध और विरोध करने पर अगर कोई विरोध कर रहा है उनकी कोई नीतियों का, गलत नीतियों का, तो वो समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक कहाँ कर रहे हैं। रोडें टूटी पड़ी हैं, बोल मुलायम हल्ला बोल, जिसका जलवा कायम है। ये नारे तो मुझे लग रहा है कि इन नारों को मैंने आंखों से देखा है, मैं अनुभव है मुझे इन नारों का। कहाँ आंदोलन किए? इतने साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ को, आपने कितने आंदोलन किए बताइए? मुझे लग रहा है अब आप आजकल टीवी नहीं देख रहे हैं। आप आंदोलन की बात कर रहे हो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैरिकेडिंग क्रॉस की थी अभी। आपने देखा था या नहीं देखा था? ये आंदोलन नहीं था। मैं आपको पता है या नहीं पता है? मुझे पता है, आपने मुझे मालूम है। लोकसभा के, राज्यसभा के सारे सांसदों ने मिलकर जब मैं धरना प्रदर्शन दिया था तो श्री अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बैरिकेडिंग क्रॉस किया था। देखा था आपने? इसको क्या बोलते हैं? एक बैरिकेडिंग क्रॉस कर, एक बैरिकेडिंग नहीं थी श्रीमान जी, एक बैरिकेडिंग नहीं थी। प्रदेश की सत्ताएं नहीं बदलती हैं और आवाज सत्ता की ये जो हनक है वो इतनी ताकतवर है कि जब तक आप जमीन पे, बूथ लेवल पे, इस सड़क पे जाके जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक सरकार को ये पता ही नहीं लगेगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है, फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपको, शायद आप थोड़ा अपडेट नहीं है। समाजवादी पार्टी ही है जो सड़क से लेके सदन तक जो उनका विरोध कर रही है, रोज कर रही है, एक दिन नहीं रोज कर रही है। मैंने आपको तो केवल एक किस्सा बताया। आप अगर अपडेट होते तो सत्ता में होते, अपडेट नहीं आप, इसीलिए आप विरोध में बैठे। यही बात है कि आप विपक्ष में बैठे, क्योंकि आप अपडेट होते तो गलतियों को उजागर करते, जनता के बीच में जाते और सत्ता परिवर्तन होता। आप तो मतलब बिल्कुल शांत होके बैठ गए और सत्ता पक्ष के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और आपके कान में नहीं, आप गलत समझ रहे हैं जी। अगर सदन में हम लोगों को कोई बात कहनी है तो हमारे सारे माननीय विधायक, अगर हमको यूपी में कहनी है, अगर हमको दिल्ली में अगर कोई बात कहनी है तो सारे माननीय सांसद, अगर जो सदन अगर आप देख रहे होंगे चल रहा था, जो अभी बीच में
बंद भी हुआ क्योंकि वहां पर इतना विरोध किया गया कि वो सदन नहीं चला। तो ये विरोध ही तो है। अरे सदन में विरोध कर रहे हैं ना, सड़क में विरोध करो ना। सदन में ही तो विरोध होगा। सदन में विरोध करे, सड़क में भी विरोध। सदन ही तो नीति और नियति बनाता है। नेताजी ने जेल भरो आंदोलन किया, सड़क पे भी हो रहा है। क्यों सर जेल भरो आंदोलन कितने किया आपने बताइए? क्यों नहीं किए? कहाँ जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर होगा। आप इसको रहने दीजिए। हम लोग सीख के ही संघर्ष से आए हैं। हम लोग संघर्ष से ही सीख के आए हैं। हमको जिसने सिखाया है स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने। अगर समाजवादी पार्टी में अगर हम लोग काम किए हैं और यहाँ तक बैठे हैं तो हम संघर्ष की वजह से ही बैठे हैं। घर बैठे नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि यही नेताजी ने गरीब, मजलूम और दबे हुए लोगों की आवाज़ को ऊपर उठाना हम लोगों को सिखाया है। और उसके लिए अगर हमको जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व अगर तय कर देगा जिस दिन जेल भरो आंदोलन होगा उसी दिन जेल भर जाएंगी। उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह नहीं बचेगी। श्रीमान जी आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। अब तो सवाल दे दिया आपने मुझे। जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं समाजवादी लोग। समाजवादी पार्टी की जो नींव रखी गई दलित, मजलूम, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मैं ये कहूँगा कि शोषित और वंचित लोगों के ऊपर EWS के तहत, अब सवाल आप पे आया, मेरे दिमाग में घुस गया। EWS के तहत जब 10% दे दिया गया तो पूरे देश में SC, ST, बैकवर्ड किसी के कान पे जू नहीं जाऊंगा और सबके मुंह में दही जम गया। और जब मोदी जी ने पहली बार UGC में कुछ करना चाहा बैकवर्ड SC, ST के लिए तो 15% लोगों ने देश में इतना बवाल काट दिया। अब आप समझ रहे हैं कि वो कानून सुप्रीम कोर्ट को उस कानून पे रोक लगानी पड़ी। क्यों लगानी पड़ी? आप कहाँ थे? आप सुन लीजिए। कानून में जो UGC में जो चेंज हुआ आप उसको समझ लीजिए क्या है। आप बैकवर्ड के हितैषी? बिल्कुल नहीं। बात सुनो, आप बैकवर्ड के हितैषी और उसमें SC और ST और जनरल की बात नहीं है। क्यों? उसमें आप कायदे की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने काहे को उसमें रोक लगाई? क्यों? कुछ समझा होगा ना उस कानून में जो उन्होंने चेंज किया, जो उन्होंने अपनी समिति बनाने की बात करी। क्यों उसमें जनरल क्यों नहीं मेंबर हो सकता? समिति में लागू करने वाले जनरल मेंबर क्यों नहीं हो सकता? सुनिए सर सवाल सुनिए। समिति में 31 सदस्यीय जो समिति थी उसमें प्रमुखता से दिग्विजय सिंह जी थे, वो भी सबड़ थे। और जो इसको मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाने वाले थे वो भी सबड़ थे। 10% 15% लोग इतने हावी हो गए कि 85% लोगों की मतलब रेल बना दी उन्होंने। और कोई भी आदमी देखिए सड़क पे निकल के नहीं आया। बात सुन लीजिए। कौन निकल के नहीं आया? कौन निकल के आया? सुन लीजिए आप। अगर UGC के बिल में कहा सपोर्ट कहाँ किया? सुनो, आप सबने सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप समझो, आप क्या चाहते हो? हम हर एक चीज पे जाके धरने में बैठ जाएं? सुनिए, जिसमें अगर विरोध की बात थी उसमें भी अच्छा काम कर सपोर्ट करना चाहिए ना। कहाँ अच्छा काम किया? क्यों बैकवर्ड के लिए अच्छा नहीं था? SC ST के लिए अच्छा क्या था उसमें? अच्छा क्या था मुझे बता दीजिए। जब उच्च शिक्षा आपका उसमें बुराई क्या हो जाएगी? अगर समिति में अगर सवर्ण मेंबर बैठेगा तो क्या उसमें बैकवर्ड का नुकसान हुआ? क्या SC का नुकसान हुआ? जब 10% आपको मिला तब तो किसी ने बैकवर्ड ने तो रोका नहीं। आप किसने? क्यों रोकेंगे? नहीं, आपको आरक्षण मिला। जब EWS क्या है? तो आप EWS समझ लीजिए क्या है। नहीं, सवर्णों ने क्यों? EWS क्या है समझ लीजिए आप। सवर्ण परिवारों में जो परिवार एक आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, उनके बच्चे अगर पढ़े लिखे आगे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे हैं, उनको EWS का लाभ मिल रहा है। सुन लीजिए आप उससे। वो बच्चे जाकर कोई राशन की दुकान नहीं खोल रहे, पकौड़े नहीं तल रहे हैं, वो पढ़ के देश का भविष्य बनाएंगे। सुनिए आप। जी। आप जो UGC की बात कर रहे हो ये अलग चीज है। UGC में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, मैं जिसकी बात सुन लीजिए। यूनिवर्सिटी और विरोध भी ऐसे किया। विरोध भी मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, बिल्कुल सुनिए विरोद होगा उसका। नॉन स्टॉप बोले, सुनिएगा सर, विरोध होगा उसका। आप जब प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे अयोध्या में, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। और जैसे ही UGC बिल लागू हुआ तो जात सूचक शब्द के साथ तेलिया बना दिया। नहीं देखिए, ये शब्द सुनिए, पूरे देश में बवाल कर दिया। सुनिए असभ्य भाषा का प्रयोग हमारे यहाँ किसी ने नहीं किया। पहली बात आप समझ लीजिए, नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप बता दीजिए मुझे एक नाम, किसने कहा किया? 1000 वीडियो डोमेन में नहीं देखिए, आप जनरल जलाए गए उनके, बिल्कुल जलाए जाएंगे। UGC का विरोध, UGC का जो विरोध है, आप UGC के विरोध में? बिल्कुल UGC के बिल्कुल विरोध में होंगे। कैसे विरोध? क्यों नहीं होंगे? क्यों बैकवर्ड क्यों नहीं देना चाहिए? बैकवर्ड देने और लेने की बात नहीं है उसमें।
देने लेने की बात कहाँ है? EWS मिला तब तो आप गलत जोड़ रहे हैं। EWS अलग चीज है, UGC अलग चीज है। आप क्या चाहिए बताओ, क्या चीज हम ले रहे हैं बैकवर्ड से और SC से? नहीं, क्या ले लिया? आपको 10% मिला। आप गलत समझ रहे हैं उसको, आपने गलत समझ रहे हैं। आपने वही किया आप UGC को गलत वे में ले जा रहे हैं। UGC में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको मत लो और उनको मत दो। सुनो आप, कोई इसमें आपकी सीटें नहीं ले रहा है, कोई बैकवर्ड की सीटें नहीं ले रहा है, कोई SC की सीटें या SC की सीटें नहीं ले रहा है सवर्ण। उसमें बात जो उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें सवर्ण कोई मेंबर नहीं है। अगर सवर्ण बच्चा अगर पढ़ने वाला है, ठीक है ना। अब आप भी समझ लीजिए इसकी टेक्निकल बात हिंदी भाषा में, जो UGC के बारे में बात कर रहे हो आप उसको गलत वे में ले जा रहे हो। उसमें कोई सीटें नहीं मांग रहा सवर्ण, उसमें बात जिस बात की हो रही है आप उस बात की गंभीरता को समझिए श्रीमान जी। आप समझ लीजिए, इसलिए विश्वनाथ प्रताप सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जो UGC को आप गलत वे में EWS से जोड़ रहे हैं, मैं उसके लिए मैं आपको पहले जवाब दे देना चाहता हूँ, उसके बाद आप बताइए। UGC का आप जो बात कर रहे हो कि आप देना नहीं चाहते या लेना नहीं चाहते, उसमें लेने और देने की बात नहीं है। उसमें बात यह है कि अगर सवर्ण बच्चा अगर कोई है, अगर वो पढ़ रहा है, मान लीजिए वो कॉलेज का टॉपर है, और टॉपर होने के बाद भाई छात्र कोई एक तो पढ़ नहीं रहा कॉलेज में, उसमें छात्र अच्छे भी होते हैं और छात्र आप भी समझते हो, आप भी छात्र रहे होंगे, खुराबाती भी होते हैं। अगर वो उस बच्चे की कंप्लेंट कर देगा तो वो अपराधी घोषित है। इसलिए इस बात का विरोध है कि उस कमेटी में मेंबरान जो बने हैं उसमें भी सवर्ण होना चाहिए। ये विरोध है, कोई सीट नहीं ले रहा है। आप ऐसा तो नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब एक बार मंडल कमीशन 27% जब किया तब भी सवर्णों ने आत्मदाह किया, और ऐसा आत्मदाह किया कि पूरे देश में एक बार भौकाल हो गया। और उसके बाद शायद UGC का बिल आया है, और UGC के बिल में इतना बड़ा भौकाल हुआ कि पुतले जलाए गए। कहीं ऐसा तो नहीं जो हाल विश्वनाथ प्रताप सिंह का हुआ वही हाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का होने वाला है। वो हाल और ये हाल में फर्क है। अगर इस कानून को चेंज नहीं होगा, या वैसे तो चेंज होगा ही, सुप्रीम कोर्ट की रोक है, बाकी चल रहा है जो भी कुछ है, चेंज तो होना है। वो कानून ही गलत है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उसमें ना BC का नुकसान है, ना SC का, ना ST का नुकसान है। हमारी कोई और मांग तो है नहीं, हमारी छोटी सी चीज है, उसको होना चाहिए। इसमें हमारे छात्रों का, सवर्ण जो बच्चे हैं उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई सिंगल व्यक्ति से नहीं है। वो कंप्लेंट तो मैं भी चिट्ठी लिख के दे सकता हूँ किसी को, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। विरोध ऐसे थोड़ी नहीं किया जाता जैसे लोगों ने विरोध तो ऐसे ही होगा। विरोध ऐसे ही होगा। विरोध घर में बैठ के नहीं होता, विरोध घर में बैठ के नहीं होता। सुनिए आप, विरोध मैं वही कह रहा हूँ। तो वो कर दिया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आदमी अपना हक नहीं मांगेगा? क्यों? आपको ऑलरेडी आरक्षण है, हम आरक्षण पे तो कोई बात कर नहीं रहे। SC ST ने तो विरोध नहीं किया, क्यों करेंगे? ने तो विरोध नहीं किया, क्यों करेंगे? तो फिर आप लोगों ने विरोध जिसको दिक्कत हो रही है, मैंने आपको उसकी टेक्निकल बात बता दी। आप बता दीजिए किसी का क्या ले रहे हैं, हम SC से क्या ले रहे हैं, BC से क्या ले रहे हैं, ST से क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं। उस कानून को कुछ नहीं किया। ये जो भाजपा सरकार ने ये कानून लेके आई है, कुछ नहीं किया। किसानों का आंदोलन चला 2 साल, इसी भाजपा सरकार ने लागू किया। 700 किसान मारे गए उसमें, जो ऑन रिकॉर्ड है, पता नहीं कितना किसान मरा है। 700 किसान मारे गए, 2 साल सड़कों पर बैठे रहे। उसके बाद इसी सरकार ने वापस ले लिया, इसी सरकार ने GST लगाई, GST बढ़ा दी, इसी सरकार ने फिर वापस ले ली, और फिर तालियां बजवाई गाँव आज भिजवा के देखिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय इन्होंने इतना बड़ा हमारी सरकार ने काम कर दिया। अरे बढ़ाया ही आपने तो घटा आपने दिया, काहेगा आपकी बात भाई? संविधान में ऐसे ही UGC में होगा, संविधान UGC में भी यही होगा। अरे विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं? कर तो रहे हैं, और कौन विरोध? सड़कों पे कौन था? सड़कों पे कौन था? सड़कों पे कांग्रेस नहीं थी, सड़कों पे सपा नहीं थी। आप मेरी बात आप नहीं थी। सुन लीजिए आप, कहीं नहीं एक वर्ग विशेष के लोग थे सर, ये कड़वा सच है भाई। वर्ग विशेष में हम भी आते हैं, हम भी तो विरोध कर रहे हैं। तभी तो मैंने आपसे सवाल किया। मैंने आप उस वर्ग में आते, आप समझिए, जिस बात को समझाना चाहिए था जी, वो बात तो बताई नहीं गई है। इस बात को आप ऐसे ले रहे हो कि सवर्णों ने SC ST और OBC का विरोध किया। उनका विरोध नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी में ये मेंबरान है, इसमें सवर्ण मेंबर होना चाहिए। उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन उसको ट्रेंडिंग में अलग रूप में ले आया गया। जो लोगों को आज भी आप अगर UGC के बारे में बात करोगे, अगर मान लो BC से पूछोगे, SC से पूछो, कहोगे नहीं सवर्ण हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो कि वो सवर्णों के लिए खराब है, जो भविष्य में ऐसी कोई कृति नहीं हो जाए जिससे आगे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। केवल इस बात का विरोध है, किसी का कोई हक नहीं मार रहे हम, किसी SC का BC का किसी का हक नहीं ले रहे हम। जो बात सही है उसको सही कहनी ही पड़ेगी, और सरकार कानून को वापस लेना ही पड़ेगा।
अब आप कानून को वापस लेने के पक्ष में हैं? बिल्कुल है। ओके माय डियर व्यूअर्स, आज के एपिसोड में मिस्टर श्याम भारद्वाज जी से आपकी मुलाकात कराई हमने। यूजीसी पे इनका विचार क्या है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अभी जो आपने यूजीसी पे आपने देखा मिस्टर श्याम भारद्वाज जी का जो विचार था, उस कानून को लेके वो आपने देखा है। आगे किसी भी राजनेता के बारे में अगर कोई आपके पास सवाल है और तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बाकायदा टाइप करके मुझे बताएंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपके सवाल को उस राजनेता से मैं पूछ सकूं। श्याम भारद्वाज जी, आपने अमूल्य समय में से शिवा राठौर को समय दिया, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय